हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 6:20 हो रहे थे। मैं धीरे धीरे ही मैंने स्टार्ट किया है टाइम का। मैं 5-5 मिनट पहले की कोशिश कर रही हूँ, मतलब 2-4 दिन एक सेम टाइम पे उठती हूँ, फिर 5 मिनट पहले उठती हूँ 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन 5 मिनट पहले उठती हूँ। तो मेरी प्लानिंग है कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तब भी अगर मेरा 6:30 के बीच का टाइम भी रहता है तो परफेक्ट है। और अगर इन सर्दियों में ये 6-6:30 का रूटीन बैठ गया तो फिर गर्मियों में 5-5:30 का रूटीन अगर मैं इजीली बैठा लूँगी, मतलब ये मेरी सोच है, देखते हैं कितना क्या होता है। तो मॉर्निंग में उठ के जो कुछ बिखरा हुआ था मैंने वो सब रखा। और आज मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा था, और मतलब तबीयत ना ऐसी ही चल रही है, सिर भारी भारी, आँखों में स्वेलिंग, आँखों में जलन सी हो रही है। पहले ना नहा कर आ गई थी, उठते ही सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबसे पहले नहा कर आई कि बाकी काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो बस मैं नहाया ही, अब यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, और झाड़ू वगैरह भी मैंने नहीं लगाई है। मैंने सोचा बाद में एक साथ ही लगा देंगे। और जब मैं थोड़ा सा यूँ लगता है ना कि बीमार हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा रेडी हो जाओ, ताकि ऐसा खुद को ही फील होता रहे कि बीमार हूँ, दूसरे को नहीं लगे। तो मैं फटाफट सुबह पहले जब नहाई थी तो उसी टाइम फिर मैं रेडी हो गई। बाकी डेली तो ऐसा होता है ना कि लगता है लेट हो जाएंगे। अब भी ऐसा था कि लेट भी हो जाएंगे तो क्या है, बाकी काम बाद में कर लेंगे। तो बस मैं आ गई, नहा के रेडी भी हो गई थोड़ा सा। वरना मेरे साथ सिस्टम ये है कि मैं नहाई भी नहाई बराबर सी लगती हूँ, ऐसे रेडी होके भी रेडी नहीं होती ना। जब तक आप तैयार नहीं होते ना तो फिर पता नहीं चलता कि आप नहाए हो नहीं नहाए हो। तो बस मैं नहा के आ गई थी, रेडी भी हो गई थोड़ा सा, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा काजल लगाया, अच्छा लगता है कभी कभी। उसके बाद मैं किचन में आके मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई किचन में सबसे पहले। तो अभी तो मैं सिर्फ है ना किचन की झाड़ू लगाऊंगी, ताकि किचन में एक बार बासी झाड़ू लग जाए, और उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। मिहाई का जो लंच बॉक्स है वो बाद में ही बनाऊंगी। लेकिन मैंने आज ये कोशिश करी है कि जब मैं बाहर की झाड़ू लगाऊँ ना तो उससे पहले मैं अंदर की झाड़ू लगा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि लंच फटाफट से बना लूँ और थोड़ा सा टाइम मेरे पास इतना सा बच जाए कि मैं बाहर की झाड़ू लगाने से पहले अंदर की झाड़ू लगा लूँ, ताकि एक साथ ही सारी झाड़ू लग जाए। अदरवाइज़ तो मुझे पहले बाहर की झाड़ू लगा के आती हूँ मैं, उसके बाद में नहाती हूँ, और फिर मैं जब सारा काम हो जाता है तो अंदर की झाड़ू लगाती हूँ। तो थोड़ा सा ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि बाहर की झाड़ू के साथ साथ ही मैं अंदर की झाड़ू भी लगा लूँ। आज मिहाई के लिए मैंने 2 पराठे बनाए थे। एक पराठा बनाया था नमकीन का और एक बनाया था मिर्च और नमक का। तो अच्छे बनते हैं, टेस्टी लगते हैं। मेरे को तो है ना मीठा जो चीनी का पराठा है ना वो भी अच्छा लगता है, बट शायद मिहाई को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। और टिफ़िन मैंने उसका पैक कर दिया है, अभी रेडी कर रही हूँ। और आज मैंने इसका ये जो बॉक्स है ना, मतलब जो बैग है लंच वाला, वो भी जो वॉश कर दिया था तो उसी के अंदर डाल दिया है। एक बार मेरा जो मिहाई का टिफ़िन का काम हो गया कंप्लीट। अब मिहाई के पापा भी आज जल्दी उठ गए थे। अब जब वो ये कि धीरे धीरे जब उठने लग जाते हैं ना तो एक एक करके फैमिली मेम्बर का भी टर्न आता रहता है। जैसे मैंने जल्दी उठने का प्लान किया है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ, तो फिर मिहाई को भी 2-5 मिनट पहले उठा देती हूँ, और ऐसे ही फिर ये भी उठ जाते हैं। तो आज ये भी जल्दी उठ गए थे, वॉशरूम में थे, तो फिर मैंने बेड सेट कर दिया। इतने में मिहाई रेडी होके आ गई थी। अब मैं कर रही हूँ मिहाई की चोटी। पहले मिहाई को फेस पे क्रीम वगैरह मतलब कुछ भी नहीं लगाने देती थी, पानी भी नहीं लगाने देती थी, मुंह भी खुद ही धोती थी, जैसा भी धोती थी धोने नहीं देती थी। और अगर ज़बरदस्ती धुला दो तो फिर रोने लग जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो चीज़ें अपने आप समझ में आ रही हैं। लड़कियों को लगता ही है ना कि बस अच्छी दिखें, सुंदर दिखें, ये वो, तो वो अब क्रीम वगैरह खुद ही लगा लेती है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप। थोड़ी सी सुबह पहले आएगी तो मैं चोटी करूँगी, उस टाइम फिर वो अपनी क्रीम लगा लेती है और लिप्स पे बाम लगा लेती है। तो इस तरीके से वो रेडी हो जाती है अपनी। तो मुझे सिर्फ चोटी करनी पड़ती है उसकी, बाकी वो अपने आप पूरा काम खुद कर लेती है खुद का। और अभी नहीं, काफ़ी पहले से वो खुद ही रेडी होने लग गई थी, मतलब जितना वो कर सकती थी वो मोस्टली अपनी चीज़ें खुद ही कर लेती है। तो उसके बाद में मैं आ गई थी बाहर, और झाड़ू मैंने निकाल ली थी, अंदर की भी निकाल ली थी, बाहर की भी निकाल ली थी। उसके बाद भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था, मतलब मैं बाहर खड़ी थी, मिहाई की स्कूल जो बस है उसका वेट कर रही थी, उसको भी आने में अभी टाइम था। तो मैंने सोचा चलो इतने टाइम में पौधों में पानी वानी दे देते हैं। तो बाहर भी हम लोगों ने ना मूली और टमाटर के बीज लगाए थे, और वो अच्छे खासे हो भी गए, लेकिन कुत्ते वगैरह है ना वो लगे रहने नहीं देते, खोद देते हैं डेली बाहर। तो अंदर हमारे जो पालक हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो मिहाई को मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद में मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, कि मिहाई के पापा की बारी है तो मुझे खाना बनाना है। लेकिन फिर वो आ गए तो हम दोनों बातें करते रहे। मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था, 8 बजे मतलब मैं मिहाई को छोड़ के बिल्कुल फ्री हो गई थी। लेकिन बहुत टाइम था, मिहाई के पापा भी जल्दी उठ गए थे, तो फिर हम आधे घंटे तक बैठे रहे दोनों जने और बातें करते रहे। ऐसे कोई भी टॉपिक छिड़ जाता है ना, हम लोग मतलब हमें किसी टॉपिक की ज़रूरत नहीं, हम दोनों बस यूँ बात मिले बातें करते रहते हैं। तो या जल्दी रेडी हो, मतलब फ्रेश वगैरह जल्दी होकर आ गए थे, पानी वानी पी रहे थे, थोड़ी देर बैठे थे,
तो हम दोनों आपस में बातें करने लग गए। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा कि अभी तो बातें करो, फिर एकदम से कहोगे कि मैं लेट हो गया, खाना अभी तक बना नहीं है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, काम करने लग गई थी, आटा वाट लगाने लगी थी। तो फिर वो किचन में आ गए थे मेरे साथ साथ बातें करने के लिए। थोड़ी देर उन्होंने यहाँ पे बातें करी, पानी वानी पिया, और अब वो चले गए हैं नहाने के लिए। और मैं बीच में जो बर्तन है ना रात को मैंने धोए थे, वो भी मैं समेटने लगी हूँ कि सब बर्तनों को अपनी अपनी जगह कर दो। आटा लगा दिया, और थोड़ी सी सब्जी है ना रखी हुई थी रात की, तो इसीलिए मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं यही सब्ज़ी खा जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई और सोचा कि मेरा और मिहाई का तो फिर देखेंगे दिन में कुछ भी। तो मिहाई के पापा गए जब तक मेरे घर के सारे काम हो गए थे। और आज था बृहस्पतिवार, तो मुझे पोछा भी नहीं लगाना था। तो फिर डायरेक्ट मैंने करी पूजा मैं आराम से, जब मेरे को टाइम मिल जाता है ना, सबसे फ्री हो जाती हूँ, तब मैं करती हूँ। या तो सुबह जल्दी कर लो या फिर तभी लास्ट के अंदर करो। तो मैं पूजा आराम से करती हूँ, जब सब चले जाते हैं तो मुझे कोई काम नहीं होता। तो उसके बाद में पूरा टाइम निकल गया था, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में कुछ लेकर। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और काम मेरा आज बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन थोड़ा सा सर दर्द और आंखें दर्द हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद में मेरे जो 1-2 वीडियोस थे उनको मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उन्हें एडिट किया और अपलोडिंग पे लगाया है। अभी आधा घंटा है, उसके बाद में मिहाई आ जाएगी। 2 बजे मिहाई की स्कूल की छुट्टी होती है। उसके बाद में 2:15 के आसपास, 2:20 के आसपास वो आ जाती है। लास्ट मंथ ऐसा था कि मैंने उसकी जो मॉर्निंग वाला बस है वो लगा रखी थी, लेकिन जो मॉर्निंग के बाद में मतलब दोपहर को जो स्कूल से वापस आती है, उस टाइम मैंने वो उसकी बस हटा दी थी। मैं खुद उसको लेने जाती थी कि थोड़ा सा घर से बाहर निकलूँगी और ना थोड़ा चलूँगी फिरूँगी, क्योंकि सब कहते हैं बहुत मोटी हो गई। तो मम्मी और भैया का ये था कि बाहर घूमो। तो सुबह तो मैं जाती नहीं, क्योंकि सुबह मुझे डर लगता है कुत्तों का, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो कुत्ते इधर उधर मस्ती करते रहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। और हमारी गली में बहुत कुत्ते हैं, तो मैं वैसे भी बाहर नहीं निकलती। तो मैं दोपहर के अंदर मैंने जाना स्टार्ट किया, लेकिन 1 महीने जाने में ना, मतलब आने जाने का तो चलो हेडेक होता ही है, आप घर पे बैठे रहो, बाहर निकलोगे तो तंग तो आप हो गई। लेकिन मेरी जो स्किन है ना वो पूरी जल गई थी, पूरी स्किन जल गई थी। ऐसे रेडिश, ब्लैक और रेड नहीं हो जाती, मतलब ऐसे काली नहीं हुई थी लेकिन जल गई थी, बिल्कुल रेड हो गई थी। तो मैं जब आती थी ना तो ऐसे रेड अभी तो मेरा बहुत क्लीन हो गई है। फिर जब भी ये मंथ स्टार्ट हुआ ना, तब मैंने एकदम से एक ही दिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे मेरा ध्यान रखना है। फिगर तो बाद की बात है कि बॉडी सेट होगी नहीं होगी, मोटी पतली जो भी ठीक है, लेकिन स्किन जल के ना यहाँ से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बिल्कुल जली हुई सी, मतलब साफ पता चल रहा था, काला नहीं हुआ था, जल गई थी मैं। तो फिर मैंने बस वापस उसके स्टार्ट कर दी है, बंद किए हुए अभी 10-15 दिन ही हुए, जिसमें मतलब इतना क्लीन हो गया। तब का आप देखते हो और अब का देखो ना, बहुत रात दिन का फर्क था। अगर मुझे वीडियोस तो उस टाइम के भी हैं मेरे पास शूट किए हुए, बट अगर उस टाइम की कोई फोटो दिखी ना तो मैं यहाँ लगाऊंगी, आप देखना इतना फर्क था अब में और तब में। हालांकि कलर मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, नॉर्मल आप सांवला ही रंग है, लेकिन फिर भी तब में और अब में बहुत फर्क था। लेके सब्जी जो कि है काजरे की, मेरे पड़ोसियों के से आई है, मुझे बहुत पसंद है, मिहाई को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं सिंगल ही हूँ खाने वाली, मतलब मिहाई के पापा नहीं खाते, तो फिर मैं कम बनाती हूँ, नहीं बनाती, मतलब बनाती ही नहीं हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बस मिहाई आ जाए फिर मैं और मिहाई खाना खाएंगे। तो अभी आधा घंटा है मेरे पास, जिसमें मैं आपको मेरी शॉपिंग दिखाती हूँ, बहुत सारी। कुछ तो मेरे कपड़े हैं जो सिलने को गए हुए थे, क्योंकि शादियाँ आ रही हैं, तो शादियों में जो बेस वगैरह वो सिलने गए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने आपको दिखाई भी नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में थोड़ी सी मैंने करवा चौथ की शॉपिंग करी है, थोड़ी सी दिवाली की करी है, तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट के 2-3 ब्लॉग में दिखा रही थी, बट टाइम नहीं मिल पाया, इस ब्लॉग में दिखाती हूँ। चलो, तो ये यहाँ पे ना आए हैं मेरे कपड़े सिल के, कल रात को आ गए थे, इन्होंने खोले नहीं थे, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने थोड़ा सा लहसुन भी भेजा है, मम्मी अभी यहाँ है नहीं, चले गए हैं तीर्थ नहीं, मतलब कहीं भागवत सुनने गए हैं कानपुर साइड में। दोनों सूट है ना मैंने परचेज नहीं किए थे, मेरे पास ऑलरेडी आए हुए थे, तो फिर मैंने इनको सिलवा लिया। ये बिना अस्तर के सिला हुआ है, ये अस्तर के साथ सिला हुआ है, और इसमें उन टेलर ने कॉटन का अस्तर लगवा दिया। मैंने मना किया था, मैंने थोड़ा सिंथेटिक सा कपड़ा बोला था कि उसका लगाना, बट
क्या कर सकते हैं, टेलर अपनी चलाते हैं। तो ये ना श्रिंक हो जाता है, आप कितना भी इसको धोके लगाओगे ना तो भी ये श्रिंक हुए बिना रहता नहीं है। इससे पहले मेरे 4-5 सूट ऐसे ही ख़राब हो चुके हैं। तो इस पर अभी ओढ़नी मुझे करवानी है, तो वो मैं एज इट इज़ ऐसे ही करवाऊँगी, ऐसे कलर की ओढ़नी, और ये इस तरह का पेंटिंग या प्रिंट जो भी है ये करवाऊँगी। और इस पे तो ओढ़नी है ऑलरेडी, ये ऐसी और ऐसी दोनों की मिक्स में प्योर की ओढ़नी है। तो ये शादियों की तैयारियां चल रही हैं, बस ये 2 सूट सिलवाए मैंने, बाकी तो मैंने घर पे ही सिल लिए। ये थोड़े से फैंसी टाइप से ना, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। उसके अलावा मम्मी ने भेजा है मेरे लहसुन, मैंने आपको बताया था ना लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में कि लहसुन ख़त्म हो गया, तो मैं इतना ही मंगवाती हूँ मम्मी से, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। तभी मम्मी वापस आएंगे 24 को, जब तक ये मेरे चल जाएगा फिर मम्मी और ले आएंगे, मतलब और भिजवा देंगे। तो ये रखते हैं, चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी मेरी शॉपिंग। तो ये तो अभी जस्ट पार्सल आया है, इसमें कर्टन्स हैं, यहाँ खिड़की के लिए मैंने मंगवाए थे। एक तो ये कम पड़ रहे हैं, इनकी थोड़ी चौड़ाई कम है ना, तो ये 2 हैं, तो एक यहाँ लगाना है मुझे और एक उस रूम में लगाना है, तो इसके लिए मंगाए थे मैंने। और मैंने पूरे घर में ना एक एक करके, एक साथ नहीं मंगाया, लेकिन थोड़े करके पूरे घर में सेम कर्टन कर लिए हैं। तो चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरी और शॉपिंग जो मैंने अभी करी है। तो ये कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं जो मैंने अभी परचेज़ करी थी। तो जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, ये एक ऐसा ये बना लिया है, तो जो भी आता है ना उसके अंदर रख लेती हूँ, तो ऐसे भरता नहीं है। अब इसमें से मैं सॉर्ट आउट कर दूँगी, तो अभी आपको ये मैं दिखाऊँगी, फिर इनको मैं अंदर रख दूँगी। और उसके अलावा मैंने साड़ियाँ भी परचेज़ करी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो बेड पे ना कैमरा सेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैं नीचे ही बैठ गई, नीचे ही रख लिया। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेडशीट्स जो मैं लेकर आई हूँ। तो बेडशीट्स है ना, कुछ मैं मेरे लिए लेकर आई हूँ, कुछ 1-2 किसी ने मंगाई थी उनके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरी वाली दिखाती हूँ आपको। तो ये है, ये बेडशीट है डबल बेड की जो मैं लेकर आई हूँ। इसमें पूरी में यही प्रिंट है पूरी बेडशीट में, इसके अंदर बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है, पूरी बेडशीट इसी प्रिंट। इसके पिलो कवर और पीछे से कुछ ऐसे हैं, कंट्रास्ट में इनको ऐसे भी लगा सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। साइड से लगाओगे तो कुछ दिखेगा। तो ये काफ़ी सुंदर है और मुझे ऐसे प्रिंट बहुत पसंद है, मतलब इस तरह की बेडशीट्स जो होती है वो काफ़ी पसंद है कि। तो देखो कलर तो जाएगा बट सुंदर बहुत है। मैं लेके आई हूँ दीवान की। तो मेरे पास ऑलरेडी एक दीवान सेट है और एक मेरे पास दीवान है, एक दीवान सेट है, 2 है। तो उन दोनों के लिए लेकर आनी थी। तो मुझे चाहिए था कि दोनों सेम हो, दीवान की और दीवान सेट दोनों सेम हो, बट सेम मिलना पॉसिबल नहीं था। तो एक ऑलरेडी एक दीवान सेट की मैं लास्ट ईयर ख़रीदी थी, वो मेरे पास रखी थी, वो मैंने यूज़ नहीं करी है, एज इट इज़ रखी थी। तो फिर मैं उसी से मिलती जुलती एक दीवान की ले आई हूँ। तो ये है, ये इस तरह से है कुछ। और जो मेरे पास ऑलरेडी रखी है ना, उसका कलर इससे थोड़ा बहुत मैच खा रहा है, थोड़ा इसी टोन का है, ग्रीन वाले का है, तो मैं ये ले आई। इसमें मुझे 2 पिलो कवर मिले हैं और ये अच्छी खासी 4x6 की बेडशीट है। इसमें एक बॉर्डर है पूरी में इस तरह से और बीच में इस तरह का प्रिंट है, जैसा पिल्लो में है ना वैसा ही प्रिंट है। ये वाला प्रिंट है पूरा और बॉर्डर है ऐसा और इस तरह का बॉर्डर है। बेडशीट्स हो गई, ये तो है मेरी बेडशीट्स और मुझसे किसी और ने मंगाई थी, उन्हीं की भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो उन्होंने ये पसंद करी थी, मैं ये लेके आई थी एक, तो इस तरीके से है। और ये थोड़ा सा, इस कलर को क्या बोलते हैं, मुझे भी थोड़ा पर्पल, कॉटन में जो पर्पल कलर कैसा आएगा वैसा सा है। इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है और ये थोड़ी सी लाइट कलर में, मतलब मेरी वाली भी लाइट ही है, ये भी लाइट ही है, लेकिन ये उससे थोड़ी ज़्यादा लाइट है, उसमें ब्राउन शेड जाता है ना, थोड़ा गंदा कम होगा। और इसमें इस तरीके का प्रिंट है पूरा और ऐसे बॉर्डर तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इस तरह की बाउंड्री सी बनी हुई है, बाकी इसमें पूरे में सेम प्रिंट है। तो ये भी डबल बेड की है। और जो एक और लेकर आई हूँ वो भी डबल बेड की है, वो भी मेरी नहीं है, वो कुछ इस तरह की है। तो ऐसा ही सेम प्रिंट बेडशीट में है, मैं आपको दिखाती हूँ। बेडशीट का प्रिंट बहुत सुंदर है, मतलब अलग अलग बिछी हुई बहुत ही सुंदर लगेंगी ये। तो अभी तो नहीं, बट जब भी कभी मैं मेरी वाली बिछाऊंगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह का प्रिंट है पूरी के अंदर, ये है इसका बॉर्डर और ये है इसके बीच के प्रिंट इस तरीके से। तो ये भी बिछी हुई है ना, बहुत सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी। बेडशीट्स
जो डबल बेड की बेडशीट्स है ना वो बहुत सुंदर थी, बहुत वैरायटी थी, लेकिन दीवान और सिंगल में इतनी वैरायटी नहीं थी। दीवान में तो बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी दीवान सेट में जो देख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो घर पे ही रखा है मेरे पास, इस वजह से फिर मैंने परचेज़ नहीं किया, वरना मेरी इच्छा थी। तो ये मैंने आपको दिखा दी है बेडशीट्स, और ये साथ में एक है टॉवल, तो ये भी मेरे लिए नहीं है, ये भी इसी के साथ का है। अब बेडशीट्स तो मैंने इतनी ही ली थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खरीदी है करवा चौथ के लिए साड़ियाँ, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट तो मैंने ये वाली साड़ी ली है, और ये साड़ी है ना मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है। हर बार मैं ऑफलाइन लेती हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती, और मतलब साड़ियाँ वगैरह पहनते नहीं है तो मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो कई बार फिर खरीदने के बाद मैंने फील किया लोगों से सुन के या देख के कि जिस रेंज में मैं खरीदती हूँ ना वो उस रेंज की होती नहीं है। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने ना अच्छी खासी कॉस्टली खरीदी थी, बट एक्चुअली मुझे पता चला कि उतनी कॉस्टली है नहीं। तो फिर मैंने इस बार ऑनलाइन मंगाई कि अगर अच्छी आएंगी तो यूज़ कर लेंगे, नहीं आएंगी तो रिटर्न कर देंगे। बट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एक तो मैंने ये वाली परचेज़ करी है, इसमें नीचे यहाँ पे बहुत सिल्की सा है और ऊपर इस तरह का प्रिंट है। तो ये दोनों साड़ियाँ मैंने मेरी सास के लिए ली हैं। एक तो मैं उनको करवा चौथ पे दूंगी, और जो दूसरी है वो मैं उनको दूंगी होली अष्टमी पे। तो ये वाली तो मैंने आपको दिखा दी पूरी साड़ी। तो ऐसा प्रिंट है पूरी साड़ी में, और नीचे और इधर आगे बॉर्डर है। एक साड़ी तो ये है, और ये बहुत ऐसे सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ना, जॉर्जेट तो नहीं है पर अलग तरह का ही कपड़ा है। लास्ट ईयर जो मैं लेके आई थी ना करवा चौथ पे, सेम वही कपड़ा है, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। उसमें वर्क था, इसमें वर्क नहीं है, ये प्लेन है बट प्रिंटेड है। उसके अलावा एक मैंने ली है ये मैंने कोटा डोरी की ली है, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी लगती है इस एज में, उनके ऊपर अच्छी भी लगेगी और कलर भी प्यारा है। और जैसे कभी व्रत वगैरह हो तो ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। तो एक मैंने ये लिए, इसमें पूरे में इस तरह से सीखे गोटे का वर्क है पूरी के अंदर, और पूरी येलो कलर है तो काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके अलावा ये मोर पंख वगैरह बनी हुई है, तो जन्माष्टमी पे और कभी कोई छोटे मोटे फंक्शन 11 वगैरह पे, कभी व्रत वगैरह पे पहन लो तो सुंदर लगती है। तो एक मैंने ये ली है। तो इनमें से एक साड़ी मैं उनको दूंगी होली अष्टमी पे, और एक साड़ी मैं दूंगी करवा चौथ पे। लास्ट ईयर करवा चौथ के लिए तो मैं ले आई थी, लेकिन होली अष्टमी पे मैं भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया था। तो क्योंकि मैंने व्रत बहुत ज़्यादा टाइम किया नहीं है, लास्ट टाइम सेकंड टाइम ही था मेरा, मैंने सेकंड टाइम ही किया था, तो फिर मुझे इतना याद नहीं रहा। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहले ही परचेज़ कर ली। ये तो मैंने मतलब अभी 1.5 महीना हो गया इसको तो परचेज़ किए हुए मुझे। इसको मैंने अभी परचेज़ किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 दिन ही हुए। हाँ 10-15 दिन ही हुए, इसको काफ़ी टाइम हो गया परचेज़ करे हुए। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग एक बार की, मतलब धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ, और काफ़ी घर से रिलेटेड तो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है शॉपिंग। बाकी करवा चौथ से रिलेटेड है कि मेन जो आइटम था साड़ियाँ वो मैंने खरीद ली हैं। बाकी चीज़ें हैं तो आसपास वो जल्दी से उनका इशू नहीं है, आसपास एक दिन पहले जाएंगे तो जाके ले आएंगे। और मैं क्या पहनूंगी करवा चौथ पे ये तो अभी फाइनल किया नहीं है और कुछ डिसाइड भी नहीं है, लेकिन मैं जो भी पहनूंगी ना वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अब बस पास में ही है करवा चौथ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं निकालती हूँ, या कुछ नया पहनूंगी या पुराना पहनूंगी, क्या है तो वो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप ज़रूर देखना नेक्स्ट व्लॉग, उसके अंदर मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या पहन रही हूँ और क्या क्या तैयारियाँ करी है मैंने करवा चौथ की। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, बट जो भी नॉर्मल करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।